ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम दुखी क्यों रहते हैं और हमारे मायूस होने का कारण क्या है, हमारे दुखी होने का कारण क्या है। हम खुद हैं अपने आप में। अगर हम अपनी सोच को ही बदल लेना, अपने देखने के नज़रिए को बदल लेना, तो हम खुश रह सकते हैं। हमारे दुखी होने का कारण हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। हम अपनी ही वजह से, अपनी ही सोच की वजह से दुखी होते हैं, मायूस होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि हमारे दुखी होने का कारण हम स्वयं खुद हैं, हमारे मायूस होने का कारण हम स्वयं खुद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ना लेडी होती है जो रोज़ मंदिर जाती है और काफ़ी टाइम से ना वो मंदिर जा नहीं रही थी और काफ़ी टाइम बाद ना वो एक दिन मंदिर गई और मंदिर जाकर पंडित जी से बोलती है, पंडित जी मैं आज के बाद मंदिर नहीं आऊँगी क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ सब फालतू ही आते हैं, यहाँ किसी को कोई काम नहीं है या भगवान की तो कोई पूजा करने आता ही नहीं है। सब इधर उधर की बातें करने आते हैं, गपशप करते हैं, कोई फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बातें करता है, कोई ग्रुपिंग में बातें करता है। सब अपना यहाँ पर टाइम पास करने यहाँ पर आते हैं, ईश्वर की भक्ति करने तो यहाँ कोई भी नहीं आता। यहाँ सब अपने अपने घरों के बारे में बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। और मेरा भी यहाँ इधर उधर ध्यान भटकता है, मेरा तो मन पूजा में लगता ही नहीं है और यहाँ पर तो कोई पूजा करने आता ही नहीं है। तो इसलिए पंडित जी मैं अब से मंदिर नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ। तो इस तरह से बोल के ना वो जाती है। तो जैसे ही वो चलने लगती है ना तो पंडित जी बोलते हैं कि रुको बेटा, ठीक है तुम कल से मंदिर नहीं आओगी, कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते मेरा एक काम करते जाओ। तो वो पंडित जी से पूछती है, पंडित जी बताइए क्या काम है। तो पंडित जी कहते हैं, ये लो बेटा पानी का ग्लास और तुम्हें इसे पकड़ कर ना 2 बार मंदिर की परिक्रमा लगानी है और याद रहे कि जो ये पानी है ना ये छलकना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, वो लेडी ऐसा ही करती है, वो पानी का ग्लास लेती है और मंदिर के ना चारों तरफ परिक्रमा लगाने चली जाती है और वो बहुत ध्यान से धीरे 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 परिक्रमा लगाती है और बहुत ध्यान से लगाती है। उसका पानी जो है ना वो छलकता नहीं है। तो जब वो परिक्रमा को पूर्ण कर लेती है ना तो वो पंडित जी के पास में आती है कि पंडित जी ये लीजिए ग्लास और मेरा जो पानी है वो छलका नहीं है और मैंने बहुत अच्छे से परिक्रमा को पूर्ण किया है। तो पंडित जी कहते हैं, बेटा घर जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते जाओ कि वो जो कोने में बाबूजी खड़े हैं ना वो फ़ोन पर बहुत देर से क्या बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है, पंडित जी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपने कहा था ना कि पानी छलकना नहीं चाहिए, तो मेरा सारा ध्यान इस पानी की ओर था कि मैं पानी को छलकाऊं ना और अच्छे से अपनी परिक्रमा को पूर्ण करूं। तो पंडित जी हंसते हैं और कहते हैं, कुछ समझ आया तुम्हारी? जैसे तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पानी की ग्लास की तरफ था कि तुम्हें इधर उधर तुम्हारा ध्यान नहीं भटका, सिर्फ पानी की तरफ था कि ये छलकना नहीं चाहिए और तुमने पूरी श्रद्धा और भाव के साथ में परिक्रमा को पूर्ण किया। तो इसी तरह से बच्चे जब सब लोग यहाँ पर आते हैं तो सब अपनी अपने विचारों के साथ में आते हैं। अगर कोई भी अपने मन में ईश्वर को धारण कर कर आएगा ना, मन में स्मरण करेगा बाबा का, मन में स्मरण करेगा ईश्वर का, तो उसका ध्यान कभी नहीं इधर उधर भटकेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि आसपास उनके क्या हो रहा है, आसपास कौन बातें कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुम्हारा ध्यान इधर उधर इसलिए भटकता था क्योंकि तुम इधर उधर भटकाते थे। लेकिन जब तुम्हारा ध्यान ईश्वर में होगा ना, ईश्वर में मग्न होगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे भगवान का नाम होगा, ईश्वर में तुम्हारा ध्यान होगा, ईश्वर में तुम्हारी भक्ति होगी ना, तो तुम्हारा ध्यान कोई भी भटका नहीं सकता। चाहे तुम्हारे आसपास कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई कितनी भी बातचीत कर रहा हो, कितना भी ज़ोर ज़ोर से कर रहा हो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर कभी नहीं भटकेगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा चित्त ईश्वर में लीन है। और जिसका मन ईश्वर में लीन होता है ना, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अगर बहुत सारे लोग निंदा कर रहे हैं ना और आप उनके बीच में हो और आपके मन में साईं 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 चल रहा है ना, तब भी आपका ध्यान कोई भटका नहीं सकता, आपको कोई बुराई की तरफ खींच नहीं सकता। जब तक आप ना चाहो, जब तक आपको उस निंदा में रस ना आए ना, तब तक चाह कर भी कोई भी आपको कोई खींच नहीं सकता क्योंकि आपके अंदर बाबा हैं, आपके अंदर आपके इष्ट देव हैं, आपके ईश्वर हैं। तो
तो अगर आपका ध्यान स्थिर है ना, अपने बाबा में लीन है, तो आपका ध्यान कोई भटका नहीं सकता, आपको कोई बाबा से दूर नहीं कर सकता। अगर आपके मन में शांति है ना, तो आपके मन में कोई अशांति नहीं फैला सकता, क्योंकि आप अपने मन को स्थिर करके रखा हुआ है आपने, और उसे कोई हिला नहीं सकता। और हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ दिखती है ना, तो हमारी नज़र, हमारी सोच बस वहीं चलने लगती है, हमारा ध्यान भटक जाता है, और ना चाहकर भी ना हमारा ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है जो गैर ज़रूरी हैं, जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें दुखी करती हैं ना। हम अपने आप को खुद दुखी करते हैं। आप जानते हैं कि दुखी होने का सार हम खुद हैं। याद रखिए, हमारा दिमाग, हमारी सोच 90% ना उन्हीं चीज़ों में जाती है जो बेफिजूल हैं, जो हमारे काम की नहीं है, और हमारी सोच हमेशा उन्हीं चीज़ों में लगती है जो बेकार हैं, जो हम अपना समय को ना व्यर्थ करते हैं। और अपनी सोच को ना, अपने समय को हम सही जगह पे कभी नहीं लगाते। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर हमारा फालतू दिमाग घूमता रहता है। अगर हम सही जगह पर अगर अपनी सोच को लगाएंगे ना, तो नतीजे भी ना सही आएंगे हमारे लिए। तो अपनी सोच को सही जगह लगाइए, तो नतीजे भी अच्छे आएंगे, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। हम रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बेमतलब पर आ जाए, हम कोई काम ना करें, हम कोई मेहनत ना करें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम तो कर्म करने यहाँ पर आए हैं ना, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमें सही काम करने के लिए सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सही दिशा और सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, अच्छी सोच की ज़रूरत है, सही सोच की ज़रूरत है। जो आप करना चाहते हो वो मिलेगा आपको, लेकिन आपकी सोच सही जगह पर होनी चाहिए, ना कि इधर उधर भटकानी चाहिए आपको। आप जानते हैं एक सक्सेसफुल इंसान और एक अनसक्सेसफुल इंसान में क्या फ़र्क है? क्योंकि उसकी सोच, सक्सेसफुल इंसान की सोच हमेशा सही डायरेक्शन में जाती है। वो कभी अपने आसपास नहीं देखता कि क्या हो रहा है, वो हमेशा फोकस करता है अपने काम पर, वो इधर उधर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता। और जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं। कहते हैं ना, करने की कोई वजह नहीं होती और ना करने के 1000 बहाने होते हैं। जब तक आप खुद कुछ करना नहीं चाहेंगे ना, तो बाबा भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो खुद स्टैंड लीजिए, खुद कुछ करिए, और इधर उधर ध्यान मत भटकाइए कि दुनिया में क्या चल रहा है। अपने आसपास को भूल जाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ना कि इस दुनिया में कि ये दुनिया क्या कर रही है। आप अपने कर्म बनाइए, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, ना कि कोई और क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना दीजिए। क्योंकि अगर आप उन पर ध्यान देंगे ना, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, खुद पर ध्यान देना है। सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने सोच को एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तभी बाबा आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे। और बाबा तो आपके पास है, आपके अंदर है, आपके दिल में है। तो चलिए, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्यारे प्यारे बाबा के मैसेजेस के साथ में, संदेशों के साथ में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।